हाँ बोलिए विवेक जी, आप बोलिए। और ये कहना तो बहुत से मदरसे हैं जहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई, दूसरे मजहबों की पढ़ाई, इलाहाबाद का एक मदरसा है जहाँ हर मजहब के लोग पढ़ाई करते हैं। तो ये कहना बात आ रही है खाली विवेक जी मैं आ रहा हूँ। नसीम साहब अपनी बात खत्म। नसीम साहब मैं वापस आता हूँ आपके पास। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी आर्टिकल 30 का जिक्र कर रहे हैं आप। आर्टिकल 30 का सेक्शन सी देखिए, ऐसी संस्थाएं जो न राज्य से मान्यता और न ही राज्य से आर्थिक सहायता की मांग करती हैं, वो अपने नियमों को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो बात है केवल श्रम कानून, अनुबंध कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक नियम मानने के लिए। लेकिन कोई मदरसा मुझे बताइए जो कि खुद सरकार से अनुदान की मांग करने गया हो। सरकार मदरसों को नियंत्रित करने के लिए मदरसा कानून लेकर के आई थी, मदरसा नियंत्रण बोर्ड का जो कानून था। लेकिन कोई मदरसा मेरी नॉलेज में तो नहीं है जो सरकार से खुद अनुदान मांगने के लिए आगे आया हो। तो मुझे लगता है कि इस आर्टिकल 30 का सेक्शन सी जो है, ये कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट कर देता है कि मदरसों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट नहीं। विवेक जी, मदरसे तो उत्तर प्रदेश में 20,000 के करीब हैं। 23-24 हजार बताए गए, जिसमें 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची जारी हुई थी और जो मान्यता प्राप्त मदरसे उनकी संख्या बहुत कम है, शायद 561 ही है। मैं तो कह रहा हूं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि तमाम मदरसों पर कंट्रोल करना चाहती है सरकार? सरकार से आवेदन मांगे गए थे, अनुदान मांगने वाले आवेदन दिखा दे सरकार। आर्टिकल 30 का सेक्शन सी क्या कहता है? जो सरकार से अनुदान की मांग नहीं करती और ना मान्यता मांगती है, लेकिन वो स्वयं संचालित कर रही है, तो उसमें सरकार का कानून कहां से, सरकार का नियंत्रण कहां से हो सकता है भाई? ये तो ठीक है। अशोक पांडे साहब, विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े सपा नेता, वो कह रहे हैं कि भाई मदरसे आपसे मदद नहीं मांगते, आप लोग आगे बढ़कर के मदरसों को फंड क्यों दे रहे हैं? फंड देना बंद कर दीजिए। विवेक पांडे कह रहे हैं मदरसों को फंड मत दीजिए, उन्हें फंड की जरूरत नहीं है, आप लोग बेवजह कंट्रोल करने के लिए उन्हें फंड दे रहे हैं आप लोग। अशोक पांडे साहब, देखिए, मदरसों को लगातार फंड मिलता है, उसी फंड ही के लिए वो जौनपुर के शिक्षक गए थे। ये बिल्कुल गलत ये कह रहे हैं। और जो हमारे अनुदान कर रहे हैं, तो क्या वो सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करेंगे? जो हमारे गैर सरकारी है वो भी उत्तर प्रदेश या भारत सरकार के अंतर्गत ही आते हैं, उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। मेरा ये मानना है कि सही है। हम तो तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए कर रहे थे, ये लोग आपकी तस्वीर ऐसी बदल ली, आप तस्वीर बदलने की आड़ में जो एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं उसका उदाहरण सामने है। आज हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछा है, उस सवाल पे आप क्या स्टैंड ले रहे हैं वो बताइए। मैं तो पूछ रहा हूँ, आज हाईकोर्ट के सामने आप स्पष्ट रूप क्या रखेंगे? आप मदरसों का वो आवेदन दिखाइए ना सरकार कोर्ट को जाकर के, जिसमें अनुदान की मांग की गई है। आप जबरन अनुदान देने के लिए आगे आ रहे हैं, वो बर्दाश्त किया जाएगा? ठीक है त्रिपाठी जी, हमें बताइए कि आप आर्टिकल 30 के जिस सेक्शन का जिक्र विवेक साहब कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर कोई संस्था आपके पास नहीं पहुंचा, आवेदन दे रहा है कि आप हमें वित्त पोषित कीजिए, वित्त दीजिए, पैसे दीजिए, सरकारी पैसे दीजिए, तो क्या अगर सरकार उसके पास जा रही है, पैसे दे रही है, फंड दे रही है, तो उस पैसे का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए किया जा सकता है क्या त्रिपाठी साहब? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है वो बिना आवेदन के, बिना प्रत्यावेदन के सरकार को ये जानकारी कैसे होगी कि कौन संस्था चल रही है, उसको किसी तरह के फंड की आवश्यकता है? तो ऐसा कहना एकदम ये बहुत उचित नहीं है कि बिना प्रत्यावेदन के सरकार किसी को पहुंच के घर घर जाकर के घंटी बजा करके फंड दे रही है। ऐसा नहीं है। ये होता है सरकार की नियति पर और सरकार की मंशा पर कि सरकार क्या चाह रही है। एक्चुअली संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान में तो बस ये है कि इस तरीके की संस्था चला सकते हैं, खास करके ये माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने धर्म के बारे में शिक्षा देने के लिए ऐसी संस्था चला सकते हैं। तो फंड की बात नहीं आती। फंड तो स्पष्ट, अब ये सरकार की कब क्या मंशा रहती है उस पर डिपेंड करता है कि सरकार मदरसे को फंड देना चाहती है तो घर जाके दे सकती है, और नहीं देना चाहती है तो उस पर जो है ये भी कानून का आगे देख सकती है। सरकार के पास तो पूरी टीम होती है, एडवोकेट, जैसे स्टेट की सरकार बात करें तो पूरा एडवोकेट जनरल का एक पूरा पैनल होता है, बड़े बड़े विधिज्ञ उसमें होते हैं, तो वो सलाह भी उनसे सलाह भी ले सकती है कि आगे इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हाईकोर्ट ने पूछा है कि मदरसों को सरकार जो पैसे दे रही है वहां पर एक धर्म विशेष की शिक्षा क्यों दी जा रही है? केंद्र सरकार को भी जवाब देना है, राज्य सरकार को भी जवाब देना है। अब दोनों सरकारों की तरफ से मदरसों को सरकारी फंड देने के मामले में क्या जवाब दिया जाता है और संविधान के किस अनुच्छेद का
जिक्र किया जाता है और किस संविधान के नियम के मुताबिक ये पैसे दिए जा रहे हैं, ये सरकार बताएगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।